नमस्कार, स्वागत है आपका धनबाद वीकली राउंडअप में। मैं प्रियंका। धनबाद की बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे। धनबाद में महापर्व छठ के हर्ष उल्लास को दिखाएंगे। किसान चौक में क्यों मची अफरा तफरी ये भी बताएंगे। हम ये भी जानेंगे कि श्री राम सेना संगठन ने कौन सी नई पहल की है और भी बहुत कुछ। लेकिन आज छठ पूजा का समापन हुआ है और आज दिन भर छठ पूजा की रौनक देखने को मिलती है। लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के घर प्रसाद पहुंचाया करते हैं और अच्छे अच्छे पकवान भी बनते हैं। द टाइम्स मीडिया की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को महापर्व छठ की ढेरों शुभकामनाएं। अब नजर डालते हैं धनबाद की उन खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में बनी रही। आज आस्था, स्वच्छता और प्रकृति के 4 दिनों का महापर्व छठ का समापन उगते सूर्य को अर्घ्य देते हुए किया गया। सूर्य को अर्घ्य देते हुए व्रतियों ने अपना व्रत पूरा किया। धनबाद में भी महापर्व छठ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोयलांचल धनबाद के किसान चौक में रविवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब पानागढ़ पश्चिम बंगाल से पटना जा रही एक स्विफ्ट डिजायर में आग लग गई। कार में सवार लोगों ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। खबरों के अनुसार कार के डिवाइडर पर असंतुलित होकर चढ़ जाने के कारण कार पर सवार सभी लोग घायल हो गए और फिर थोड़ी ही देर बाद कार में आग लग गई। इस कार में एक बच्चे समेत 5 लोग सवार थे। सभी घायल लोगों को इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर रविवार को धनबाद में जिला प्रशासन के द्वारा बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी गई। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पे सबसे पहले तो हम सभी झारखंड वासियों को गर्व होना चाहिए कि उनके संघर्ष और उनके आदर्शों पर चल के हम लोगों ने एक नए झारखंड का संकल्प बनाया था। और आज के डेट में देखा जाए तो हमारा झारखंड बिल्कुल युवा झारखंड है। अब हमें उनके आदर्शों पर चल के कैसे इस युवा झारखंड को और बेहतर भविष्य की ओर ले जाना है, इसके ऊपर प्रयास करने की ज़रूरत है। और उम्मीद है कि सिर्फ झारखंड के ही लोग नहीं, झारखंड के बाहर भी भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को लोग जानेंगे। और जिला प्रशासन का यह प्रयास रहेगा कि खास तौर से हमारे आदिवासी समुदाय के लोग, आदिम जनजाति समुदाय के लोग जो आज भी विकास से कहीं न कहीं महरूम हो जा रहे हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और विकास की जो धारा है उसमें एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में उनको शामिल किया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हम लोगों को झारखंड के संघर्ष का एक सिंबल है वो। और उनकी जयंती में हम लोग इस बात को याद करते हैं कि संघर्ष से यहाँ के लोगों ने अपने हक अधिकार की प्राप्ति की है। न सिर्फ झारखंड एक राज्य के रूप में बल्कि अंग्रेज़ों के समय में जब बहुत सारे अन्याय थे तो उसके विरुद्ध भगवान बिरसा मुंडा ने आवाज़ उठाई थी। उसका नतीजा था कि बहुत सारे कानून झारखंड वासियों के फेवर में बने भी थे। आज भी बहुत सारे उस तरह की चीज़ों में ज़रूरत है उनके संघर्षों को याद करने की। और जितने भी हम लोगों का भी कर्तव्य है कि जितने भी लोगों को किसी भी तरीके से उनके अधिकारों से मरहूम किया जाता है तो उसमें हम लोग उस पर संज्ञान लें, उस पर कार्रवाई करें और जो सपना था उनका उसको हम लोग पूरा करने में अपना सहयोग दें। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जयंती पर गुरुवार को धनबाद जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह और कांग्रेस के कई नेताओं ने मिलकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जयंती मनाई। आज इंदिरा जी की जयंती है और धनबाद ही नहीं पूरे देश में धूमधाम से इंदिरा जी की जयंती मनाई जा रही है। और इंदिरा जी का ऐसा व्यक्तित्व था कि देश में सबसे
प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का उनको गौरव प्राप्त है और प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए कि जो लगता है कि अब दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स को समाप्त करना, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण करना, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको कि जनता, देश की जनता भुला नहीं सकती है। और आज भी हम जहाँ खड़े हैं धनबाद की धरती पर, ये इंदिरा गांधी जी का ही देन है कि आज कोयला का राष्ट्रीयकरण किया गया, कि बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए हैं जो इंदिरा जी के द्वारा ही किया गया है। हम लोग आज के दिन संकल्प लेते हैं पूरा कांग्रेस पार्टी की ओर से कि उनके जो अधूरे सपने थे और अधूरे कार्य जो छूट गए हैं उसको हम लोग आगे कांग्रेस पार्टी के द्वारा लेकर चलेंगे। श्री राम सेना संगठन धनबाद ने सोमवार को धनबाद जिले में स्थापित महापुरुषों की कई प्रतिमाओं की साफ सफाई कर उन्हें माला चढ़ाया। श्री राम सेना ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि श्री राम सेना ने महापुरुषों के प्रतिमाओं की सेवा का संकल्प लिया है और निगम और जनप्रतिनिधियों से भी इसको गंभीरता से लेने का आग्रह किया है। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने बुधवार को धनबाद विधानसभा के कई इलाकों में छठ व्रती महिलाओं के बीच साड़ी वितरण किया। विधायक राज सिन्हा ने बताया कि वह हर वर्ष धनबाद विधानसभा के कई इलाकों में छठ व्रती महिलाओं के बीच साड़ी वितरण करते आए हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उन्होंने शहर के कई इलाकों में साड़ी वितरण किया। विधायक हैं यहाँ पे धनबाद कोयलांचल के, और लगातार आपके द्वारा जो है छठ व्रत को सुविधा दी जाती है। आज क्या कुछ सुविधा दी जा रही है? नहीं, आज हम तो हर साल, आज पहली बार नहीं है, हर साल छठ व्रती माता बहन जो हैं उनको अपनी ओर से हम साड़ी, माँ का दिया हुआ है तो उनको उपलब्ध कराते हैं साड़ी, और उसी माध्यम से छठ पूजा तक घर घर तक हम पहुँचते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। कहाँ जिले में कहाँ अभी तक? आज तो अभी जैसे मनईटाड़ इलाका में हुआ, नई दिल्ली धनसार में हुआ, यहाँ है, फिर बेकार बंद जाएंगे, फिर उसके बाद मुनीडी है, आज 8-10 जगह है लगभग सभी क्षेत्रों में, मटकुरिया बस्ती में है। तो इस प्रकार से लगभग पूरे विधानसभा में कोशिश करते हैं कि इस माध्यम से लोगों तक पहुँचे, सब अपने घर के लोग, परिवार के लोग हैं और उनका आशीर्वाद लें। अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। धनबाद में एक्टिव केसेस की संख्या 282 हो गई है। वहीं अब तक 5441 लोग स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं, जबकि अब तक 78 लोगों की मौत हो चुकी है। अब जानते हैं कि इस हफ्ते धनबाद का मौसम कैसा रहने वाला है। शहर में आज दिन भर धूप छांव की स्थिति बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते रविवार, सोमवार और मंगलवार को आसमान साफ रहेगा और धूप निकली रहेगी। वहीं बुधवार को धूप छांव की स्थिति बनी रहेगी, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे। अगले हफ्ते शहर का अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जाएगा। वहीं न्यूनतम तापमान 11 से 17 डिग्री तक देखा जाएगा। आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। तो ये थी धनबाद जिले की खबरें जो इस हफ्ते सुर्खियों में बनी रही। फिर मिलेंगे धनबाद वीकली राउंडअप में अगले शनिवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।